बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अमेज़ोन पे काम करने के लिए अमेज़ोन को सीखना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हम अपनी ज़िंदगी में सहूलत पैदा करने वाली हर नई डिवाइस को, हर नई चीज़ को सीखते हैं और ताकि उसका फ़ायदा उठाया जा सके, उसके साथ जो खदशात या अंदेशे मुंसलिक हैं उनसे बचा जा सके। इसी तरह अमेज़ोन भी आप लोगों की ज़िंदगी में माशी तौर पे बहुत अच्छी तब्दीली ला सकता है, लेकिन इसको बाकायदा सीखा जाए। एक तो ये कि ये कारोबार है, कोई गेम नहीं है खेल के इससे पैसा कमाया जा सकता है। ये कोई बैंकिंग स्कीम नहीं है, इन्वेस्टमेंट स्कीम नहीं है कि जस्ट आपने डिपॉजिट करवाना है और कुछ अरसे के बाद आपको प्रॉफिट या किसी भी सूरत में हलाल या जो भी इसमें डिस्कशंस हो सकती हैं फर्दर मोर कि आपको कोई बंदी टिकी चीज मिलेगी, ऐसा नहीं है। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह एक बाजार में दुकान और कारोबार शुरू किया जाता है, अमेजोन भी एक बाजार है। यहाँ आपको एक दुकान बना के उसमें अपना कारोबार शुरू करना होगा। फर्क ये है कि आज से पहले आप लोगों में से अगर किसी को कारोबार की कोई जानकारी थी, नो हाउ थी, तो वो फिजिकल मार्केट से रिलेटेड ज्यादा थी। ऑनलाइन मार्केट, फिर ऑनलाइन में भी इंटरनेशनल एक मार्केट, फिर इंटरनेशनल मार्केट में भी सबसे बड़ी कस्टमर और रिटेल डेटाबेस के हवाले से बड़ी मार्केट का मैकेनिज्म समझेंगे, उससे बहुत ज्यादा फायदा होगा। और यहाँ जो रिस्क हैं उनसे हम बच बच सकते हैं इजीली। जो किसी भी कारोबार का बुनियादी मकसद होता है नफा कमाना, वो हम ज्यादा से ज्यादा कमा सकते हैं और डेफिनेटली उससे आपकी बाकिया जिंदगी के मामलात में बेहतरी होगी। और एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसा कारोबार जो आपको आपकी जॉब से परेशानी नहीं करेगा, आपकी घरेलू जिम्मेदारियों को डिस्टर्ब नहीं करेगा, आपकी कारोबारी जो अगर कोई पहले से बिजनेसमैन है उसकी रूटीन को खराब ना करे। बस जस्ट लाइक आपने करना क्या है, ज्यादा से ज्यादा जो आपका स्क्रीन टाइम है, मोबाइल का सोशल मीडिया टाइम है, वो आप देना शुरू कर दें अमेजोन को, और अमेजोन आपको बहुत अच्छे से रिटर्न देगा, बहुत अच्छा आपका टाइम रिवॉर्ड आपको देगा, आपकी इन्वेस्टमेंट रिवॉर्ड आपको देगा। सऊदी अरब और दुबई जैसे ममालिक में जहां पाकिस्तानियों के लिए सियाहत के वीजे, विजिट वीजा ही बैन होते जा रहे हैं, वहां आपको अगर पाकिस्तान में रहते हुए एक पूरा ऐसा कारोबार जिसका सारा नफा नुकसान आप ही से बिलोंग कर रहा हो, ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी आपके हाथ में है, वो बहुत बड़ी नेमत हो सकती है। और नेमत की कदरदानी यही है कि उसको अच्छे से समझ के सीख के किया जाए और अल्लाह पाक से साथ साथ दुआ की जाए कि हमारे बस में जो था बेहतरीन हमने कर दिया, बकिया इसमें रंग डालना और इस मेहनत को हमारी दीनों दुनिया की बेहतरी का बायस बनाना, ये सारी अल्लाह पाक के हाथ में ही है और वही इसको हमारे लिए अंजाम के तौर पे एक बेहतर चीज बना सकते हैं। अमेजोन पे अ, बुनियादी तौर पे कारोबार है। कारोबार में जैसे बाजार में आप अच्छी से अच्छी प्राइम लोकेशन पे भी शॉप ले लें, तो एम्प्टी शॉप जो है, बिल्कुल खाली दुकान आपको नफा नहीं देगी। डेफिनेटली आप उस दुकान में कुछ सेल करेंगे, उस सेल पे आपको प्रॉफिट मिलेगा। amazon जैसी अच्छी मार्केट में अपना सेलर स्टोर क्रिएट कर लेना ही काफी नहीं है, बल्कि एक अच्छी प्रोडक्ट को फाइंड आउट कर लेना सेल्स के हवाले से, सिक्योरिटी के हवाले से, उसके प्रॉफिटेबिलिटी के हवाले से एक अच्छी प्रोडक्ट अगर आपको मिल जाए जो ना सिर्फ सेफ हो, सेल भी होती हो, बल्कि आपको प्रॉफिट भी दे के जाए, ऐसी प्रोडक्ट को फाइंड आउट करना, ये बुनियादी साइंस है, ये बुनियादी स्ट्रक्चर है पूरे अमेजोन का। ये किसी भी अमेजोन मेंटोर का जो बुनियादी मकसद है कि उसके जो फेलोज हैं, उसके जो स्टूडेंट्स हैं, उनकी स्किल इस लेवल की हो कि वो अच्छी प्रोडक्ट जो सेफ भी है, सेल भी हो रही है और प्रॉफिटेबल भी है, ऐसी कोई एक प्रोडक्ट फाइंड आउट कर ले। डेफिनेटली ये एक प्रोडक्ट ही इन रिटर्न्स आपको हजारों डॉलर दे के जा सकती है। और जो सक्सेस स्टोरीज आप अमेजोन के बारे में मुख्तलिफ मेंटोर्स की सुनते या देखते रहते हैं कि जी हमारे स्टूडेंट्स ने इतने इतने लाख डॉलर कमा लिए और इतने इतने मिलियन डॉलर्स की तरफ हम लोग जा रहे हैं, तो वो सच भी है। बीच में कोई मलाई भी लगाते हैं लोग, उससे बिल्कुल कतई नजर। हम आप ही की सक्सेस स्टोरीज को अपने चैनल्स पे लगा रहे होंगे, अपनी मीडिया टीम के जरिए से शेयर कर रहे होंगे इंशाल्लाह, अल्लाह पाक ने चाहा, अगर उस जात की मर्जी हमारे शामिल हाल रही, आप ही लोगों की शेयर करेंगे। इससे पहले की जो भी सक्सेस स्टोरीज हैं उनको बिल्कुल एक सेटिसाइड किया रखा एक नए जज्बे के साथ मार्केट में। अब बात समझनी है कि एक अच्छी प्रोडक्ट को फाइंड आउट करना कैसे मुमकिन है। अच्छी प्रोडक्ट को अमेजोन पे मिडल ईस्ट के हवाले से बात कर रहा हूँ, हम किसी भी टूल की मदद से फाइंड आउट नहीं कर सकते, क्योंकि टूल्स का रिजल्ट
मिडल ईस्ट मार्केट में रोबस्ट नहीं है, मतलब हम उस पर रिलाई नहीं कर सकते। हमें प्रोडक्ट हंटिंग के लिए जितने भी टास्क हैं वो सारे के सारे मैनुअल करने पड़ते हैं। अब मैनुअल प्रोडक्ट हंटिंग के लिए हमारे पास सबसे बुनियादी और पहला तरीका है बेस्ट सेलर मेथड। बेस्ट सेलर प्रोडक्ट हंटिंग मेथड में हमने करना क्या होता है, अमेजोन की जो भी मार्केट हमने ओपन की हुई है, सऊदी अरब या दुबई, उसकी बेस्ट सेलर पे क्लिक करेंगे। बेस्ट सेलर पे क्लिक करने के बाद जिन कैटेगरीज में आपको प्रोडक्ट हंटिंग अलाउ की है उस कैटेगरी को ओपन करेंगे, उसकी पहली बेस्ट 100 प्रोडक्ट्स को, फिर सब कैटेगरीज में, फिर वहाँ आगे फर्दर गो ऑन, सब कैटेगरीज को एक्सप्लोर करते रहें। बेस्ट सेलर मेथड में बुनियादी तौर पे जिन प्रोडक्ट्स के बीएसआर या सेल्स आपको बहुत अच्छी नजर आ रही होंगी, वहां दो तरह के इश्यूज आपको ज्यादातर देखने को मिलेंगे। नंबर फर्स्ट, वहां प्राइस, लो प्राइसिंग एरर होगा, कि आप जिस प्रोडक्ट को पसंद कर रहे होंगे उसकी प्राइस काफी डाउन होगी, या वो ब्रांड की होगी, ब्रांडिंग हुई भी होगी प्रोडक्ट पे, सिंगल सेलर वाली प्राइवेट लेबल की होगी या प्रॉपर ब्रांड की होगी। इन इश्यूज को ओवरकम करने के लिए, इनसे बचने के लिए हमारे पास सेकंड सोल्यूशन क्या होता है, प्रोडक्ट को कीवर्ड के जरिए फाइंड आउट करना। जहां हम बेस्ट सेलर मेथड में फंसना शुरू हो जाए, या हमें प्रोडक्ट्स फाइंड आउट करने में दिक्कत हो, टाइम ज्यादा लगे और नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स कम होना शुरू हो जाए, उस वक्त हम कीवर्ड रिसर्च हंटिंग मेथड को यूटिलाइज करते हैं। कीवर्ड रिसर्च हंटिंग मेथड में होता क्या है कि जो प्रोडक्ट आपके हंटिंग क्राइटेरिया के मुताबिक है, ओवरऑल प्रोडक्ट बिल्कुल ओके है, कि प्रोडक्ट के इमेजेस में भी कोई ब्रांडिंग नहीं है, टाइटल वगैरह में भी कोई ब्रांडिंग नहीं है, और ब्रांड नेम भी जो है वो ये तो अदर जेनेरिक साइनिश है, या मार्केरिया पे या आईपी सर्च पे रजिस्टर्ड नहीं है, लेकिन सिंगल सेलर बैठा है, या लो प्राइसिंग एरर आ रही है, या एनी अदर इशू जिसकी वजह से आप उस लिस्टिंग को, उस प्रोडक्ट के डिटेल्ड पेज को अपने सेलर स्टोर में ऐड नहीं कर सकते, उस पे एज सेलर ज्वाइन नहीं कर सकते, आपने करना क्या है, उस प्रोडक्ट का मेन कीवर्ड, जो प्राइमरी कीवर्ड है, जो असल उसका शॉर्टेस्ट कंप्लीट नेम है, उसे उठाएं, अमेजोन पे दोबारा सर्च आउट कर लें। हमने इसकी एग्जांपल पहले आपके सामने डिस्कस कर लिया, मजीद डिस्कस करने की जरूरत नहीं। नंबर सेकंड, हमें जब भी कीवर्ड रिसर्च मेथड इस्तेमाल कर रहे हो, amazon अपनी रिसर्च पे हमें फिल्टर लगाने की इजाजत देता है। हम किन फिल्टर्स को यूजुअली इस्तेमाल करते हैं, सबसे पहले हम फुलफिल्ड बाय amazon का फिल्टर लगाते हैं, कि हमारे सामने से amazon वो लिस्टिंग्स रिमूव कर दे, वो हमें दिखाए ही नहीं जिन पे कोई एक भी FBA सेलर नहीं है, क्योंकि हमारे हंटिंग क्राइटेरिया में मुस्तकिल एक पॉइंट है कि हम सिर्फ उन्हीं लिस्टिंग्स को रीसेलिंग मॉडल में ऐड करते हैं जिन पे कम से कम कोई एक FBA सेलर लाजमी हो। सेकंड, हम लो प्राइसिंग एरर से बचने के लिए अमेजोन पे जब भी कीवर्ड रिसर्च हंटिंग मेथड यूज करते हैं, प्राइस फिल्टर भी सेट कर देते हैं कि हमें 30+ और बिलो 100, जिस भी मार्केट में है, दुबई में है तो दिरहम, और सऊदी अरब में है तो रियाल, 30 से लेके 100 रियाल या 30 से लेके 100 दिरहम तक की प्रोडक्ट्स चाहिए। इससे हाई प्राइस और इससे लो प्राइस प्रोडक्ट्स हमारे सामने से अमेजोन गायब करना शुरू कर देता है, जिसका फायदा ये होता है कि हमारा टाइम वेस्ट नहीं होता, जाया होने से बच जाता है। अब अगर आप नेचुरल प्रोडक्ट हंटिंग करते आ रहे हैं, 20-25 प्रोडक्ट्स आपने पकड़ ली हैं बेस्ट सेलर मेथड से, जब वहां से कुछ परेशानी होना शुरू हुई, आप कन्वर्ट हो गए, आप शिफ्ट हो गए कीवर्ड रिसर्च हंटिंग मेथड में। कीवर्ड रिसर्च हंटिंग मेथड को भी यूज करते हुए आपने कोई 20-25 प्रोडक्ट्स जो है फाइंड आउट कर ली। अब आपको कीवर्ड रिसर्च हंटिंग मेथड से भी नई प्रोडक्ट्स नहीं मिल रही है, इसको फर्दर बिल्कुल एटमोस्ट जो हमारे पास होता है प्रोडक्ट हंटिंग मेथड, उसको कहा जाता है रिवर्स हंटिंग मेथड। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं रिवर्स हंटिंग मेथड। रिवर्स हंटिंग मेथड में बुनियादी तौर पे होता ही है कि हम बराह रास्त किसी प्रोडक्ट को हंट करने की बजाय, किसी प्रोडक्ट को फाइंड आउट करने की बजाय, एक ऐसे स्टोर को फाइंड आउट करते हैं जिस पे जो प्रोडक्ट सेल हो रही हैं वो हमारे हंटिंग क्राइटेरिया के बिल्कुल एन मुताबिक हो, या उसके काफी करीब करीब हो। इसकी मिसाल ऐसे ही समझे कि अगर आप जिस कॉलोनी में, जिस टाउन में रह रहे हैं, वहाँ 20 ग्रोसरी स्टोर है, किराने की दुकानें हैं, ये ओवरऑल जनरल स्टोर्स 20 हैं,
अब 20 में से आपने उनको सर्वे किया तो पता चला 2 स्टोर ऐसे हैं जिन पे सुबह से शाम तक कस्टमर्स का रश लगा रहता है, और वो बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग आके लेट नाइट तक उन्हें ड्यूटी करनी पड़ती है, फिर भी उनके कस्टमर जो है दुकान पे रश लगा रहता है। डेफिनेटली उनके पास जो प्रोडक्ट्स होंगी या उनकी जो सेलिंग टेक्निक होगी, वो बकिया सारे स्टोर से इतनी अच्छी है कि बकिया 18 स्टोर सारा दिन फारिग बैठे हैं, और इन 2 स्टोर्स पे सारा दिन में बारी नहीं आ रही है, लोग कई कई घंटे इंतजार करके यहाँ से शॉपिंग कर रहे हैं। अगर हम स्पाई करें उन स्टोर्स को, देखें कि वो कैसी प्रोडक्ट सेल आउट कर रहे हैं और उनकी सेलिंग स्ट्रेटेजी प्राइसिंग वगैरह कैसी है, हम भी उसी टाउन में नया कोई 21st स्टोर बनाना चाह रहे हैं, 21वां स्टोर हम बनाना चाह रहे हैं, बुनियादी तौर पे फिर हम वही प्रोडक्ट्स और वही सेलिंग टेक्निक्स अडॉप्ट करें जो दो मेन स्टोर्स की है। इसका मतलब है हमारी प्रोडक्ट्स पे भी, हमारे स्टोर पे भी कस्टमर का फुटफॉल हम तो कर सकते हैं। अगर उनके अलावा हम बकिया 18 की तरह अजीबोगरीब सी प्रोडक्ट्स लेके बैठ जाएं, या हमारी सेलिंग टेक्निक उन विनिंग स्टोर वाली ना हो, डेफिनेटली हमें भी वैसी अच्छी सेल नहीं देखने को मिलेगी। हम बकिया 18 की तरह लाइन में बैठ जाएंगे कि उनसे कोई कस्टमर बिल्कुल तंग आ जाए, ये बहुत जल्दी में हो, वो तो हमारे स्टोर तक आए, और वहां भी उसकी जरूरत की चीज ना मिले तो डेफिनेटली वो हमें सुना के फिर पहले स्टोर पे चला जाएगा। रिवर्स हंटिंग मेथड में भी बुनियादी साइंस यही है कि हम अच्छा एक स्टोर फाइंड आउट कर लें, फिर उसके स्टोर को ओपन करके प्रोडक्ट्स देखें कि वो क्या क्या बेच रहा है। इसको कहा जाता है रिवर्स हंटिंग मेथड। इस मैंने जैसे स्टार्ट में आपको बताया कि रिवर्स हंटिंग मेथड में बुनियादी तौर पे हम प्रोडक्ट नहीं बल्कि एक अच्छा सेलर स्टोर हंट करते हैं, फिर उस सेलर स्टोर को ओपन करके देखते हैं कि वो क्या क्या बेच रहा है। फॉर एग्जाम्पल, आपने जो 30-40 प्रोडक्ट्स बेस्ट सेलर और कीवर्ड्स को इस्तेमाल करते हुए पकड़ी है, उनमें आपको ये जो LLIG ये स्टोर है, ये बार बार सेलर्स बाय बॉक्स पे नजर आ रहा है। बार बार बाय बॉक्स पे या अदर सेलर्स पे आप क्लिक करते हैं, आपको ये सेलर 40 में से 20-25 प्रोडक्ट्स पे ये सेलर लाजमी नजर आया है। दिस मीन्स कि इसका हंटिंग क्राइटेरिया आपके हंटिंग क्राइटेरिया से कहीं ना कहीं मैच कर रहा है। इसलिए हर वो प्रोडक्ट जो आपके हंटिंग क्राइटेरिया के मुताबिक ओके है, उस पे एज सेलर आपको ये सेलर नजर आ रहा है। तो इस सेलर के स्टोर को ओपन करना है हमने। जैसे ही सोल्ड बाय सेलर नेम पे मैं माउस कर्सर ला रहा हूँ, ये वेब लिंक में कन्वर्ट हो जाएगा। मैं इसे क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद जिस पेज पे मैंने लैंड किया है, यहाँ लिखा हुआ है विजिट दी LLI, जो भी इसका स्टोर नेम है, स्टोर फ्रंट। मैंने इस पे क्लिक किया है। यहाँ आप देखेंगे कि इस स्टोर ने जो ओवरऑल प्रोडक्ट सेल्स के लिए लगाई हुई है वो मेरे सामने आ जाएगी। सबसे पहली प्रोडक्ट ये थी 100+ वाली। दूसरी प्रोडक्ट अगेन उसी कैटेगरी की सेम प्रोडक्ट है। तीसरी प्रोडक्ट भी स्मार्ट वॉच है। ये जिस तरह की 4-5 सिर्फ प्रोडक्ट, बिल्कुल नया स्टोर लग रहा है, और 4 से 5 प्रोडक्ट सेल कर रहा है। दिस मीन्स के ये बुनियादी तौर पे इसी कैटेगरी का कोई स्टोर है, जिसकी शायद फिजिकल अपीयरेंस भी हो दुबई में, जो मोबाइल एक्सेसरीज में खास तौर पे ये जो मोबाइल फोन होल्डर है वो प्रोडक्ट सेल कर रहा है। हम कोई और सेलर ओपन करते हैं जो बड़ा सेलर हो, जनरल कीवर्ड से, अदर जेनेरिक या साइनिश के कीवर्ड से प्रोडक्ट हंट करते हैं पहले, फिर उसके स्टोर पे जाएंगे और उसको देखेंगे कि वहां क्या सीन नजर आता है हमें। पहले ही प्रोडक्ट या ये प्रोडक्ट देख ले। ये प्रोडक्ट है, 16 सेलर्स बैठे हुए हैं इस पे। मैंने देखा अगर ये प्रोडक्ट बिल्कुल मेरे हंटिंग क्राइटेरिया के मुताबिक है, मैंने करना क्या है, इस सेलर्स के स्टोर फ्रंट को ओपन करना है। डेली बाय UAE इसका स्टोर नेम है। इस पे इसके स्टोर नेम पे मैं क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद जिस पेज पे मैंने लैंड किया है, यहाँ विजिट द स्टोर फ्रंट, इस पे क्लिक करूंगा। ये स्टोर ओवरऑल जिन प्रोडक्ट्स को भी सेल कर रहा है, वन बाय वन वो सारी मेरे सामने आ गई है। आप देखें, ये पहली प्रोडक्ट इसकी 100+ सेल वाली है, और बाहिर मेन पिक्चर पे किसी किस्म का लोगो नहीं है।
अगर यहाँ मेरा प्राइस फिल्टर ओके होता तो मैं इस प्रोडक्ट को ओपन करके इसका एनालिसिस कर लेता। सेकंड प्रोडक्ट पे 100+ सेल्स आ रही हैं और प्राइस भी मेरे एन क्राइटेरिया के मुताबिक है, लिहाजा मैं इस प्रोडक्ट को ओपन करके इसका एनालिसिस करूंगा। कंप्लीट एनालिसिस बिल्कुल फ्रॉम स्क्रैच, जीरो से स्टार्ट करके। मैंने ये प्रोडक्ट ओपन किया है एक खास स्टोर को ओपन करने के बाद, बिल्कुल उसी तरह जैसे अगर आप बाजार में किसी कपड़े वाली दुकान में पहले दाखिल हों, दुकानदार से सलाम दुआ करें, और फिर उसी की दुकान के अंदर जो कपड़े लगे हुए हैं उनमें से कोई कलर या डिजाइन अपने लिए पसंद करके दुकानदार से उसकी प्राइस पूछें। आपको प्राइस सिर्फ वही दुकानदार बता रहा होगा। इसके मुकाबले में अगर कोई ऐसा जनरल सा स्टोर है जिस जहाँ या बहुत सारे सेलर इकट्ठे बैठे हैं और आपके हाथ में कोई मॉडल है, आप ये कहते हैं मुझे ये मॉडल की प्रोडक्ट चाहिए, जिस जिस सेलर के पास है वो मुझे प्राइस दे, या ओपन मार्केट कोटेशंस वगैरह जैसे हम अनाउंस करते हैं न्यूज़पेपर में मुख्तलिफ इदारे कि हमारे कॉलेज को इस तरह का कंप्यूटर चाहिए या हमारे कॉलेज में ये इक्विपमेंट दरकार है, जो इंटरेस्टेड पार्टीज हैं वो अपनी कोटेशन सेंड करें। एक तो ये जनरल सी ऑफर होती है, एक स्पेसिफिकली आप किसी शॉप ओनर को कांटेक्ट करें पर्सनली, उसकी शॉप में या उसके स्टोर में जाने के बाद प्रोडक्ट ओपन करें। रिवर्स हंटिंग में ये सेकंड सीन होता है कि हम पहले किसी स्टोर में जाते हैं जस्ट लाइक दिस, कि हमने ये वाला स्टोर ओपन किया डेली बाय यूएई, डेली बाय एई, और फिर उसमें ये प्रोडक्ट जो हमें अपने हंटिंग क्राइटेरिया के मुताबिक लग रही है, इसको ओपन करने के बाद अब इसका एनालिसिस हमने शुरू करना है। अब प्रोडक्ट के इमेजेस हमने देखे, इमेजेस में किसी किस्म की ब्रांडिंग या लोगो नहीं है। इसके बाद टाइटल में कोई कीवर्ड भी ब्रांड वाला नजर नहीं आ रहा, ब्रांड भी अदर, और नंबर ऑफ सेलर्स भी 14। जो रिस्क फैक्टर है, ये सेफ्टी लेवल चेक है, वो बिल्कुल ओके है। प्राइस प्राइस भी ओके है। सेल्स टैग भी मिला हुआ है, सेल्स टैग के हवाले से मैं यहीं से दावा कर सकता हूँ कि इस प्रोडक्ट का BSR डेफिनेटली हमारे हंटिंग क्राइटेरिया के एन मुताबिक है। BSR 873 है, ऑलमोस्ट ये एक दो दिन की सेल के बाद 800 से डाउन हो जाएगा, क्योंकि इस प्रोडक्ट पे सेल्स बैज मिला हुआ है, लिहाजा हम 800 और 873 में जो फर्क है उसको इग्नोर कर देंगे। अब आखिरी जो सिर्फ एक ही एहतियात है, आखिरी चेक जो लगाना है आपने, रिवर्स हंटिंग मेथड को इस्तेमाल करते हुए आप लोगों ने क्या करना है कि इस प्रोडक्ट का एसिन उठाना है। एसिन एड्रेस बार में भी मिल जाता है, प्रोडक्ट के पेज को स्क्रॉल डाउन करें, यहाँ एडिशनल इंफॉर्मेशन में, ये आइटम डिटेल्स में आपको एसिन मिल जाएगा। ये और वो बिल्कुल एक है, आप लोगों को जहां से आसानी लगे इसे कॉपी करें और अमेजोन सर्च बार में आने के बाद इसको सर्च करें। अब आप इस प्रोडक्ट के ओपन करेंगे प्रोडक्ट को। दिस टाइम आप देख रहे हैं कि जब मैंने ये प्रोडक्ट स्टोर में जाने के बाद ओपन की थी, मुझे बाय बॉक्स पे डेली बाय एई यही सेलर नजर आ रहा था और उसी की प्राइस नजर आ रही थी, दैट वाज 54.97 दिरम, 54.97 दिरम। और सेलर स्टोर बाय बॉक्स पे वही नजर आ रहा था जिसके सेलर स्टोर से मैंने ये प्रोडक्ट ओपन की थी। लेकिन जैसे ही मैंने इस प्रोडक्ट का एसिन सर्च करने के बाद रिजल्ट्स ओपन किए, तो अब ना सिर्फ ये कि प्राइस कुछ और नजर आ रही है मुझे, बल्कि बाय बॉक्स पे सेलर भी वाना ट्राई, कोई और सेलर बैठा है। अब मैं देखता हूँ क्या वो सेलर डेली बाय एई वो कहीं सेकंड सेलर के तौर पे बैठा है या ये बैठा है, वो थर्ड सेलर के तौर पे बैठा है डेली बाय एई। मैं इसे हाईलाइट कर रहा हूँ, आप लोग देख भी सकते हैं। रिवर्स हंटिंग मेथड में जब भी आप प्रोडक्ट को हंट कर रहे होंगे यूजिंग रिवर्स हंटिंग मेथड, आप लोगों ने एक एहतियात करनी है, बस वो क्या, कि प्रोडक्ट के एसिन को उठा के अमेजोन के सर्च बार में सर्च करना है। फिर जब सर्च रिजल्ट्स में से आप उस प्रोडक्ट को ओपन करेंगे, दिस टाइम आपको उस प्रोडक्ट के रियल स्टैट्स नजर आएंगे कि इसकी प्राइस और रियल बाय बॉक्स विनर कौन है। हम एक और किसी प्रोडक्ट पे यही फार्मूला ट्राई करते हैं। ये 14,
इस प्रोडक्ट को हम ओपन कर, या इसके तो बाय बॉक्स पे यही बैठा था। ये प्रोडक्ट हम ट्राई करते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं, जब मैंने स्टोर से ओपन किया है तो बाय बॉक्स प्रेस नजर आ रहा है। मीन्स amazon की नज़र में इस प्रोडक्ट पे कोई भी एक भी अच्छा सेलर नहीं है जो amazon अपने कस्टमर्स को रिकमेंड करे। मैं इसका एसिन कॉपी करता हूँ, amazon पे ही दोबारा सर्च आउट करता हूँ इसको, और देखता हूँ कि रिजल्ट्स में मुझे क्या नज़र आता है, कोई डिफरेंस है। दिस टाइम मेरे सामने ना सिर्फ बाय बॉक्स एलिजिबल है, बल्कि उस पर एक सेलर का नेम भी नज़र आ रहा है। आप लोगों ने ये जांचा है, बात समझी है मैंने आपको। प्रोडक्ट के रिवर्स हंटिंग मेथड को इस्तेमाल करते हुए जो सिर्फ एक एहतियात समझाई है, और इस एक एहतियात की वजह से रिजल्ट्स में जमीन आसमान का फर्क हो सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर इसी में मैं थोड़ी कोई हाई प्राइस प्रोडक्ट देखता हूँ, तो उसके रिजल्ट्स में जमीन आसमान का फर्क हो सकता है प्राइस के हवाले से, कि इस सेलर ने प्राइस बहुत ज्यादा लगाई होगी और रियल में प्राइस उसकी हाफ भी नहीं होगी। ऐसे कई स्टोर्स आपको मिल जाएंगे, या कई प्रोडक्ट्स मिल जाएंगी। तो आप उस प्रोडक्ट को 70 या 60 की जहन में रख के सोर्सिंग कर रहे होंगे, अपना प्रॉफिट मार्जिन जो है फाइंड आउट कर रहे होंगे, जबकि वो प्रोडक्ट 30s की या 35 की बिक्री होगी। इन इश्यूज से बचने के लिए हम क्या करते हैं, जब भी रिवर्स हंटिंग मेथड यूज करते हैं, उसके एसिन को एक बार लाजमी तौर पे अमेजोन पे सर्च करते हैं, ताकि हमें रियल बाय बॉक्स प्राइस और रियल बाय बॉक्स विनर का पता चल जाए कि इस प्रोडक्ट पे असली बाय बॉक्स विनर कौन है और उसकी क्या प्राइस है, ताकि जब हम सोर्सिंग करने जाएं हम किसी गलती की वजह से लॉस में ना चले जाएं। आप लोगों को ये पॉइंट समझ आया? और कभी ये भी मुमकिन है कि आपने जिस स्टोर से रिवर्स हंट किया प्रोडक्ट को, वो ही उस प्रोडक्ट का असल बाय बॉक्स विनर हो, ये भी मुमकिन है। अब मुझे लग रहा है कि इस प्रोडक्ट का रियल बाय बॉक्स विनर भी यही सेलर है जिससे हमने इसको ओपन किया था, डेली बाय एई। नहीं, ये बेस्ट लेडीज नाम के नाम से कोई सेलर है। हालांकि प्राइस में कोई खास डिफरेंस नहीं है, लेकिन जैसे सेलर चेंज हो रहा है, तो इसी तरह बाजी दफा प्राइस में इतना सिग्निफिकेंट डिफरेंस आ जाता है, जो हमारे सेलर स्टोर को रिस्क पे ले जा सकता है, प्रॉफिट के हवाले से, प्रॉफिट एंड लॉस के हवाले से। आप लोगों को आज की कंप्लीट लर्निंग से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। अच्छा उस्मान भाई, ये जो रिवर्स मेथड था इसमें हमने जो सेलर्स में सिलेक्ट करना है, जी, एक तो उसमें एफबीए होना चाहिए ना, एफबीएम तो नहीं होना चाहिए? डेफिनेटली हम तो एफ बी ए सेलर्स को ही देख रहे हैं ना। वो लिस्टिंग्स या जी। वो सेलर्स जो सिर्फ एफ बी एम कर रहे हैं, वो तो हमारी कंसिडरेशन में आते ही नहीं है। अच्छा, न्यू सेलर में जाना चाहिए या किसी भी सेलर में जा सकते हैं? देखिए, सेलर की सिलेक्शन आप ऐसे नहीं कर सकते रैंडमली के प्रोडक्ट सर्च करें। सेलर आपको तभी पता चलेगा जब आपकी हंटिंग शीट में कम से कम को 50 60 या 40 50 हंटिंग वाली प्रोडक्ट्स पड़ी हैं। उन 40 50 के रिजल्ट्स ही आपको बताते हैं कि कौन सा सेलर इज बेस्ट वन जिसको आप रिवर्स हंट कर सकते हैं। ये कोई तुक्के का काम नहीं है कि आप हर प्रोडक्ट के नहीं सेलर नहीं, को। जैसे कि हमने एक प्रोडक्ट हमने सेलेक्ट की, उसके अंदर हमने देखा कि जी कोई 10-15 सेलर्स बैठे हैं, फिर हम उन 10-15 सेलर में से किसी एक सेलर के स्टोर में जाते नहीं हैं। नहीं, हम ये रिवर्स हंटिंग की लॉजिक ये नहीं है। आपने अपनी जो हंटिंग शीट मैंने आप लोगों को शेयर की है ना, उसमें डाटा पुट करना शुरू कर दिया, पहली प्रोडक्ट, दूसरी, तीसरी, पांचवी, 15वीं, 20वीं। अब 20 प्रोडक्ट्स में से आपने जब हर एक का डेफिनेटली बाय बॉक्स भी देखा था, अदर सेलर्स भी चेक किए थे। 20 में से 15 में आपको एक सेलर का नेम बार बार नजर आ रहा है, कुछ के बाय बॉक्स में बैठा था और कुछ के अदर सेलर्स में बैठा था। और वो 20 की 20 आपकी हाँ हंटिंग हाँ। क्राइटेरिया के एन मुताबिक है। दिस मीन्स कि आपका और वो जो सेलर है जो 15 प्रोडक्ट्स पे बैठा है, उसका हंटिंग क्राइटेरिया बिल्कुल मैच कर रहा है। अब ये नहीं करना कि अमेजोन पे जो भी प्रोडक्ट आपके सामने आ रही है हर एक के सेलर को रिवर्स हंट करना शुरू कर दें। ये सेंस नहीं है। सेंस है कि जो प्रोडक्ट्स आपने हंट कर ली हैं, 20 25 50,
उनके सेलर्स पे आपने गौर करना है। जो सेलर रिपीटेडली आपको नजर आ रहा है उसका सेलर स्टोर ओपन करें और वहां अपना हंटिंग क्राइटेरिया उसकी प्रोडक्ट्स पे दोबारा से लगाना शुरू कर दें। अगर ठीक है, आपने ठीक है। अगर आपने जो आपकी सेंस मैं समझ पाया था कि यहाँ फॉर एग्जांपल ये प्रोडक्ट आपने पकड़ ली, ये पकड़ ली, इसको सेल्स बैच मिला हुआ है। आप इसी पे अगर तीन चार सेलर और बैठे हैं हर एक को दोबारा दोबारा ओपन करके चेक कर रहे हैं, तो वो सेंस ही नहीं बनती, लॉजिक ही नहीं बनती। जो सेलर आपको प्रूफ कर रहा है कि उसका दरअसल वो आपका। हम, जी 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 जी, हमने वो असल यूएसए में जो वो सीख रहा था ना, तो जी उसमें वो उन्होंने ये एक तरीका सिखाया था कि हम एक प्रोडक्ट में जाते हैं। मसलन उसमें उन्होंने तो तादाद ज्यादा बताई थी कि 50 से ऊपर उसमें सेलर होते हैं, तो फिर हम जाते हैं कि उसमें न्यू सेलर तलाश करते हैं। जाहिर है जो न्यू सेलर आए हैं उन्होंने प्रोडक्ट लिस्ट की है, तो वो भी रिसर्च करके आए हैं ना, तो उनके स्टोर से भी हमें प्रोडक्ट्स मिल सकती हैं ऐसी। तो मेरा ख्याल है कि उस लॉजिक की निस्बत जो मैंने आपको समझाई है ये ज्यादा जानदार है और लॉजिकल वे में आपको प्रूफ कर रही है। अब उस सेलर का सिर्फ नया होना आपके हंटिंग क्राइटेरिया को फॉलो करता है या नहीं करता, ये प्रूफ नहीं करता। हाँ, अगर आपकी हंटिंग शीट में ही वो सेलर रिपीटेडली आ रहा है, दिस मीन्स कि आपका और उसका हंटिंग क्राइटेरिया बिल्कुल सेम है। अब सिर्फ नए सेलर के पीछे भागेंगे, उसने कोई रिस्की प्रोडक्ट लगाई हुई तो वो भी हमें हमारे पास आ जाएगी और हमारा सेलर स्टोर रिस्क पे जा सकता है। जी ठीक है, ठीक है। और किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं आज। जो हंटिंग के मेथड हैं वो मैंने अब कंप्लीट आपको सिखा दिए हैं। कल इन्हीं पूरे जो तीन हंटिंग मेथड है उनको और एक नया टॉपिक ऐड करेंगे कल के सेशन में, कि हमने सिर्फ बीएसआर पे नहीं रहना है। चाहे किसी प्रोडक्ट का बीएसआर कितना भी अच्छा हो, अनलेस अनटिल के उसे ये सेल्स बैच ऐसा कोई मिला हो, हमने प्रोडक्ट की सेल्स को ट्रैक मैन्युअली कैसे करना है और किसी टूल की मदद से अगर करना हो तो कैसे करना है। कल पहले टूल का जो अभी आपको मेरी स्क्रीन पे सेलर स्प्राइट लिखा नजर भी आ रहा है, इसका इंट्रोडक्शन भी होगा आपको, कैसे हम इस टूल की मदद से किसी भी प्रोडक्ट की सेल्स को ट्रैक करते हैं। और विदाउट दिस टूल या विदाउट एनी टूल अगर हम किसी भी प्रोडक्ट की सेल्स को ट्रैक करना चाहें, वो कैसे करते हैं। इंशाल्लाह कल हम इन चीज़ों को डिस्कस कर रहे होंगे। मैं फिर पूछना चाहूंगा, अगर आज के सेशन से रिलेटेड कंप्लीटली कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। अभी हमारे पास तकरीबन 7 साढ़े 7 मिनट है इस सेशन में। जजाकुमुल्लाह खैरा, बड़ा अच्छा टू द पॉइंट ब्रीफ सेशन था। मुझे अगर इजाजत हो तो मैं बिल्कुल, जो लीव जो करना चाहूंगा अभी। जी जी, जो लीड करना चाहे, ये ओपन टाइम है डिस्कशंस का, क्वेश्चंस का। अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन नहीं है और मैं सारी बातें अच्छे से समझा पाया हूँ तो डेफिनेटली मैं भी क्विट करता हूँ। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी आप लोगों से। जजाकुमुल्लाह खैर।